हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ गया हूँ कि हमारी जो जीटीएस यूनियन है, AIGDSU है, यानी ऑल इंडियन ग्रामीण डाक सेवक की जो यूनियन है, उसके द्वारा जो है फिर से एक नया कदम उठाया गया है हमारे जीटीएस की मांगों से रिलेटेड। कि जीटीएस की जितनी भी मांगे हैं, वो चाहे 8 घंटे की ड्यूटी हो, चाहे 8वां वेतन आयोग में शामिल करने का हो, या फिर यूपीएस का लाभ मिलने का हो, या फिर 180 दिन की छुट्टी हो, या फिर 12, 24, 36 हो, यानी कि जीटीएस की जितनी भी मांगे चल रही हैं, उन सभी मांगों को लेकर एक बार फिर से जो है आंदोलन या फिर हड़ताल की यहाँ पे घोषणा की गई है। ये जो आंदोलन होने जा रहा है वो जो है काफ़ी बड़े लेवल पर होने वाला है। 22 अप्रैल 2025 से आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। इसमें जितनी भी मांगे हैं, 8वां वेतन आयोग में जीटीएस को शामिल करो, 8 घंटे की ड्यूटी दो, TRCA में संशोधन करो, यूपीएस का लाभ दो, 180 दिनों की छुट्टियां दो, 12, 24, 36 का लाभ, और भी जितने भी कम्युलेशन कमेटी से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी हमारे मांगे हैं सभी की रिगार्डिंग जो है आज जो है एक नया लेटर आया हुआ है हमारा यूनियन के द्वारा। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देते, चैनल पर नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे जीटीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीटीएस, जीटीएस रूल ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, सैलरी स्लिप, जीटीएस TMTS पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, IPPBC, ELC, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिल जाएंगी। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो ये लेटर आप लोग देख रहे होंगे, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक AIGDSU का ऑफिशियल लेटर है, जो कि हमारे आज की डेट में रिलीज किया गया है 11 अप्रैल 2025, यानी कि आज की डेट में ये लेटर निकाला गया है। अगर आप जो है इसका सब्जेक्ट देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी हमारे लॉन्ग पेंडिंग जीटीएस की डिमांड है, जीटीएस एम्प्लॉय की जितने भी डिमांड्स हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से जो है पेंडिंग चल रही हैं, उन्हीं के संबंध में यहाँ पे जो है ये लेटर इशू किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी हैं उनको जो है एक लेटर के माध्यम से यहाँ पे जो है अनुरोध किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये लेटर में किन किन मुद्दों पर बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आओगे कि जीटीएस कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित वास्तविक मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन कार्यक्रम की सूचना यहाँ पे दी गई है हमारे AIGDSU के द्वारा डाक विभाग के सचिव को। आदरणीय महोदया, यह संघ ग्रामीण डाक सेवकों की लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांगों के लिए चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम की अधिसूचना देने के लिए बाध्य है। इस संघ द्वारा बार बार ज्ञापन और पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद इन वास्तविक और न्यायोचित मांगों को संबोधित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। फरवरी 2025 में कोलकाता में आयोजित सर्वोच्च परिषद की बैठक 5 अप्रैल 2025 को आयोजित वर्चुअल केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से शीघ्र समाधान के लिए आंदोलनात्मक कदम उठाने का संकल्प लिया गया है। लगातार प्रयास के बावजूद मांगे लंबे समय से लंबित हैं। विभाग के रवैये से जीटीएस कर्मचारियों को व्यापक असंतोष है। हम इसके साथ मांग पत्र संलग्न कर रहे हैं। आंदोलन के लिए निम्नलिखित चरणबद्ध कार्यक्रम को अंतरिम रूप दिया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग कार्यक्रम की आंदोलन की जो बात करेंगे, कब कौन सा आंदोलन है, पहला नंबर है हमारा 22 अप्रैल 2025 को सभी कार्यस्थलों पर ब्लैक बैज पहनकर प्रदर्शन करना। यानी कि जो आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे टीचर्स वगैरह होते हैं ना, कि यहाँ पे जो है मतलब बाजू में जो ब्लैक पट्टी पहनते हैं, आंदोलन करते हैं, ठीक है, ब्लैक डे उसको कहते हैं। तो उसी वैसा ही कुछ जो हमारे इस बार हमारे जीटीएस कर्मचारी भी करने वाले हैं। 22 अप्रैल 2025 को जो है वही ब्लैज पहनकर जो है यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले हैं, ठीक है। 29 अप्रैल 2025 को सभी मंडल कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। 1 मई 2025 को डाक विभाग के सचिव को पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। 6 मई 2025 को सर्किल मुख्यालय पर सामूहिक धरना यहाँ पे करने का यहाँ पे प्लानिंग बन रही है। तो ये 4 प्रकार के आंदोलन इस बार जो है घोषित किए गए हैं हमारे AIGDSU के द्वारा। इस संघ ने अत्यंत धैर्य और संयम का परिचय दिया है, लेकिन उस
जब वास्तविक मुद्दों पर बार बार नज़रअंदाज किया जाता है तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। इसलिए हम विभाग से अनुरोध करते हैं कि वह शीघ्र कार्यवाही करे, जीडीएस कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करे ताकि अनावश्यक कठिनाइयां और असंतोष से बचा जा सके। ठीक है, अब हम लोग बातचीत करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे चार्टर ऑफ मांग है या मांगों का जो चार्टर ऑफ मांग है, ठीक है, कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली जो मांग है हमारी एकीकृत पेंशन योजना, जो कि हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ठीक है, उसके अंतर्गत जीडीएस को भी मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरा, हमारे सभी जीडीएस को उच्च टीआरसीए वेतनमान और पूर्ण सेवा लाभ के साथ 8 घंटे की ड्यूटी प्रदान करना, यानी कि जीडीएस को जो है 8 घंटे की ड्यूटी प्रदान करना और साथ ही साथ जो है उसके टीआरसीए में उच्च टीआरसीए को रखकर 8 घंटे के हिसाब से उसका टीआरसीए निश्चित किया जाए। अगला हमारा 8वां वेतन आयोग की नियुक्ति, आयोग के विचारार्थ विषयों में जीडीएस मुद्दों को शामिल करना, यानी कि 8वां वेतन आयोग को जीडीएस कर्मचारियों को डायरेक्टली सुविधा दिया जाए, इसमें कोई अलग से समिति वगैरह का गठन ना किया जाए, डायरेक्ट 8वां वेतन आयोग में जीडीएस कर्मचारियों को भी यहाँ पे शामिल किया जाए। अगला हमारा है कि स्क्रैप स्वतंत्र वितरण केंद्र, आईडीसी जिसे कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर हैं, यदि इन्हें क्रियान्वित किया जाता है तो जीडीएस को पूर्ण लाभ के साथ समाहित किया जाना चाहिए। यानी कि जो हमारा आईडीसी अभी आ रहा है, इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर, जो कि हमारे विभाग द्वारा नया चीज़ लाया गया है, अगर उसको लाया जाता है और लागू किया जाता है तो उसमें जीडीएस कर्मचारियों को बोला जा रहा है कि पूर्ण लाभ के साथ उसको जो है समाहित किया जाना चाहिए। ठीक है, कमलेश चंद समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों को अवलंब लागू करें, जिनमें से शामिल हैं, यानी कि कमलेश चंद कमेटी जो है उसको लागू करने की बात की जा रही है। कमलेश चंद कमेटी में एक्चुअली बहुत सारी मांगे हैं जो कि हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि 1/1/2016 से टीआरसीए का तर्कसंगत निर्धारण नियमित कर्मचारियों के बराबर हो। ठीक है, उसके बाद 12-24-36 वर्ष के बाद विभागीय कर्मचारियों के समान समयबद्ध वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाए, जिससे टीआरसीए वेतन, डीए, बोनस आदि सभी शहीद उद्देश्यों के लिए गिना जा सके। समूह बीमा कवर को बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। जीडीएस ग्रेच्युटी पर मौजूदा 1.5 लाख की सीमा को हटाया जाए। 180 दिनों की सवैतनिक अवकाश को आगे ले जाने और नजदीकीकरण की अनुमति दी जाए। जीडीएस और उनके परिवारों को सीजीएचएस जो होता है, यानी कि जो सेंट्रल हेल्थ ऐसे कुछ होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो उसका जो है यहाँ पे चिकित्सा सुविधा लाभ दिलाने के लिए यहाँ पे कमलेश चंद समिति में सिफारिशें की गई थी। तो इन सभी जितने भी कमलेश चंद समिति में जो भी सिफारिशें थी उनको सभी को जो है लागू करने की बात यहाँ पे की जा रही है। अगला है हमारा कि सभी प्रोत्साहन आधारित योजनाओं को समाप्त करें, जैसे कि जो है जीडीएस, आईपीपीबी, पीएलआई, आरपीएलआई बचत योजनाएं। ठीक है, ये जो जितने भी हमारा टारगेट्स की रिकॉर्डिंग है उसको जो है समाप्त किया जाए, यानी टारगेट्स को जो है यहाँ पे जीडीएस के पद से समाप्त किया जाए। कार्यभार के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि, टीआरसीए निर्धारण में सभी भेदभाव समाप्त किया जाए। ठीक है, उसके बाद है समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का पालन करते हुए 5 घंटे के कार्य हेतु नियुक्त एवं नए कर्मचारियों को द्वितीय टीआरसीए प्रदान करना चाहिए। जीडीएस और नियमित कर्मचारियों के बीच वार्षिक वेतन वृद्धि में एक रूपता सुनिश्चित करना चाहिए। जीडीएस द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकना चाहिए, जिसमें कि शामिल है अनुचित व्यवसायिक लक्ष्य, शाखा डाकघरों को लैपटॉप, प्रिंटर, ब्रांड वायरलेस नेटवर्क की सुविधा यहाँ पे ली जाए। ठीक है, 12 दिसंबर 2023 को हड़ताल के बाद सभी उत्पीड़न वापस लें, जिसमें कि जो है हड़ताल गतिविधियों में भाग लेने वाले महासचिव, सर्किल सचिव एवं अन्य के खिलाफ आधारहीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। विभागीय यूनियन के समान यहाँ पे जो आपका एआईजीडीएसयू को सभी ट्रेंड यूनियन सुविधाएं प्रदान की जाएं। जीडीएस के खिलाफ असंगत एवं कठोर दंड का विरोध करें, यहां तक कि क्रमिक दंड प्रणाली जैसे कि जीडीएस को बिना उचित विचार विमर्श के बाहर निकाला जा रहा है, जो कि अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। इन दंडों को निर्धारण करने वाले गरीबी, कठिनाइयों और अपमान से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं, जिसका सामना जीडीएस को खराब सेवा परिस्थितियों में करते हैं। तो ये सभी आप लोग देख रहे हो कि जीडीएस की जो मांगे हैं, कमलेश चंद समिति में भी जो भी मांगे हैं, सिफारिशें हैं, उसको भी यहाँ पे लागू करने की बात की जा रही है। बाकी जो हमारी मांगों का जो चार्टर है वो सब मांगों को यहाँ पे लागू करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता, क्या विभाग इस पर कोई सोच विचार करेगा या फिर नहीं करेगा, वो हम लोग जो है आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कितना रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।